और देहरादून से बड़ी खबर, जहां धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला सामने आया है। नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। बता दें कि धर्मांतरण कानून और सख्त हो गया है और सजा को 4 साल बढ़ाकर 14 साल किया गया है। विशेष मामलों में 20 साल तक की सजा, जुर्माने की राशि को 10 लाख किया गया है और कैबिनेट बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बताते चले कि धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक की कुल 26 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिनमें 2 फैसले विशेष रूप से चर्चा में रहे। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और धर्मांतरण कानून में सख्ती। अब उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए एक नया अवसर खुल गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीरों को समूह के वर्दीधारी पदों में 10% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थानीय होंगे। अगले साल करीब 850 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चले कि अग्निवीरों को पुलिस, गृह विभाग और फॉरेस्ट की भर्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही आयु सीमा की अगर बात करिए तो उसमें भी छूट दी जाएगी। कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को और सख्त करने, सहकारिता सेवा मंडल नीति को मंजूरी देने और उद्योग निर्माण के लिए नई स्वीकृतियां देने की भी निर्णय लिया गया है। ये कदम प्रदेश में रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन की दिशा में अहम माना जा रहा है। सीएम धामी का उधम सिंह नगर दौरा है। बता दें कि सुबह 11:45 पर काशीपुर के स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम धामी और दोपहर 12 बजे होटल अनन्या पहुंचेंगे सीएम धामी। बताते चले कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और दोपहर 2:10 पर वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज ये कार्यक्रम उनका रहने वाला है। बता दें कि आज उधम सिंह नगर दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और सुबह 11:45 पर काशीपुर के स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम धामी। बता दें कि दोपहर 12 बजे होटल अनन्या सीएम धामी पहुंचने वाले हैं और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर दोपहर 2:10 पर देहरादून के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। और उधम सिंह नगर में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। गदरपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं। गदरपुर विकासखंड के 5 बीडीसी सदस्यों को प्रमाण पत्र न देने के विरोध में आज प्रदर्शन हुआ। किसान संगठन और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आज से 2 दिन बाद स्वतंत्रता का पर्व मनाने जा रहे हैं। कल देश भर में भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका मनाने जा रही है। विभाजन की विभीषिका, और जिस विभाजन विभीषिका के लिए इस देश की आजादी हुई, जो त्रासदी सही, आज उसी संविधान की धज्जियां, उन्हीं अधिकारों के लिए आज हमारे फिर हम इन जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं। 24 तारीख को गदरपुर विकास खंड में मतदान हुआ। 31 तारीख को काउंटिंग हुई। काउंटिंग में 40 बीडीसी मेंबर विजयी हुए। 5 बीडीसी मेंबर ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़े और जीतने के बाद अपने घर चले गए। उनको बाद में एहसास हुआ कि प्रमाण पत्र भी मिलता है। 1 तारीख से वो धक्के खा रहे हैं। 5 नुमाइंदे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करते हुए विजयी हुए, महतोष तरन्नुम, खानपुर पूर्व किरण, श्रीरामपुर विनोदनी गाइन, गदरपुरा सबीना और विजयनगर प्रथम मंजू मंडल, इन 5 को प्रमाण पत्र 1 तारीख से धक्के खा रहे हैं और आज 13 तारीख हो गई। 13 दिन में इनके प्रमाण पत्र नहीं बने। पौड़ी में मूसलाधार बारिश से नुकसान हुआ है, जिसके बाद सरकार एक्शन में आ गई है। नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागों को निर्देश दिए। जल्द से जल्द सड़क और बिजली आपूर्ति को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसमें सभी उच्च अधिकारियों को लेकर के बैठक हुई है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो रोडों की कनेक्टिविटी है वो यथावत की जाए और रोडों का निर्माण किया जाए। जो पानी की कनेक्टिविटी टूट गई है उसमें जो है पाइपलाइन बिछाई जाए और पाइपलाइन को सुचारू की जाए ताकि लोगों को गांव में पानी मिल सके। और इन सब चीज़ों को लेकर के हिदायत दी गई है। राशन की हिदायत दी गई है। गैस की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो सभी को ये हिदायत दी गई है कि भाई जो जो मौलिक सुविधाएं हैं वो गांव में उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए जो है पूरे प्रयास करने चाहिए।
बिजली के हों, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी हर प्रकार के, और जिलाधिकारी भी थे, सभी अधिकारी भी थे। मैं कह सकता हूँ कि आपदा क्षेत्रों में अब संसाधनों की दिक्कत नहीं रहेगी। हम कल से हर गांव में एक एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं। दूसरा, हम राशन भी पर्याप्त जो है 2 महीने की, जहां रोड कनेक्टिविटी अभी दिक्कत है वहां दे रहे हैं। गैस की जहां दिक्कत है वहां गैस के सिलेंडर भी जो है पहले से भेज दिए जाएंगे, जहां दिक्कत है वहां और भेज दिए जाएंगे। और धराली में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना मिलकर मलबे में जिंदगी तलाश रही है। किन विपरीत परिस्थितियों में एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य चला रहा है, एसडीआरएफ के आईजी से समझिए। वो हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन धराली में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना मिलकर मलबे में जिंदगी तलाश रही है। और किन विपरीत परिस्थितियों में एसडीआरएफ काम कर रही है, अब आप सुनिए। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आखिर क्या हुआ और धराली की जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है और कहाँ से वो बाढ़ आई और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। हमारे साथ एसडीआरएफ के आईजी हैं जो यहाँ पर पूरे इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं से बात करते हैं, उनसे सरल शब्दों में समझते हैं कि यहाँ उस दिन क्या क्या हुआ होगा और कौन सी चीज़ किस जगह। अरुण जी, ये जब से आप यहाँ आए हैं तो आपको आपदा आने के बाद आपका यहाँ आगमन हुआ तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो उस समय आईटीबीपी की टीम भी काम कर रही थी, आर्मी की टीम काम कर रही थी, हमारे एसडीएफ के जवान थे यहाँ पर और जो लोकल पुलिस है वो भी काम कर रही थी। तो जो पहला चैलेंज उस समय था, जो लोकल लोग हैं जिनके घर डैमेज हुए हैं, जिनको किसी सेफ जगह पे हमको लेके जाना था, उनको यहाँ से गंगोत्री लोगों ने शिफ्ट किया। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट फंसे हुए थे, थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन था, उन लोगों को घर में बात करनी थी, टावर्स डाउन थे, तो उनको आईसेट के थ्रू लोगों के घरों में बात करवाई गई। वहाँ पर खाने को लेकर के व्यवस्था बनाई कि गंगोत्री में लगभग 400 से 500 लोग थे उस समय, उनके लिए एक मेस का अरेंजमेंट किया गया। तो अच्छा, ये जो धराली गांव है जो आपदाग्रस्त है, इसको आप ज्योग्राफिकली बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हमारे दर्शकों को आप समझा सकते हैं कि कहाँ वो खीर गंगा है, कौन सी है और किस तरह से ये सिचुएशन बनी है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जो ऊपर से स्टीम आती है, इसको खीर गार कहते हैं। श्रीकुंड ग्लेशियर है, वहाँ से कई सारे जो गदेरे हैं ऑरिजिनेट होते हैं। तो अभी ये बहुत क्लियर नहीं है कि उस दिन क्या इंसिडेंट रहा, कैसे ये ट्रिगर हुआ, क्योंकि जो भी गदेरे वहाँ से निकल रहे हैं लगभग सभी जगह मेजर डेवस्टेशन है और केवल यहाँ पर डेवस्टेशन नहीं है, यहाँ से आगे आर्मी का कैंप है, वहाँ पर भी सेम टाइप का डेवस्टेशन है, उससे आगे सुकी टॉप है, वहाँ पर भी डेवस्टेशन है। तो जहाँ पर भी जो भी स्टीम फैड हो रही है वहाँ से श्रीकुंड ग्लेशियर से, तो सभी जगह पर असर है। तो उसको एग्जामिन हम लोग करना चाहते हैं कि क्या रीज़न रहा, क्या तो सोमेश्वर का मंदिर कहाँ है जहाँ इस दिन भीड़ लगी थी भक्तों की और वो आपदा से बच भी गए? देखिए, आप तो देख पा रहे हैं वो जो मंदिर है वहाँ पर, वो गांव में काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, तो वहाँ पर काफ़ी लोग उस दिन थे। ऊपर से बताते हैं कि काफ़ी तेज फ्लो के साथ स्टीम आई और मेजर डेवस्टेशन था। यहाँ पर सेब के बगीचे हुआ करते थे, इधर काफ़ी संख्या में होम स्टे होटल्स वगैरह लोगों ने बनाए हुए थे, तो सारे के सारे वाइप आउट हो गए हैं और मलबा आप देख रहे हैं कई फुट पर मलबा है। ये जो हाईवे है गंगोत्री वाला, जो जहाँ से लोग आते जाते थे, वो उसकी जगह कौन सी रही होगी जहाँ वो डंपर खड़े हैं? कहाँ ये जहाँ काम चल, ये NH का जो पैच आप देख पा रहे हैं, ये गंगोत्री वाला पैच है और ये साइड को जो हरसिल की तरफ से आ रहा है, ये बीच में यहाँ से जहाँ पर स्टीम फ्लो हो रही है, जहाँ से उधर हाईवे जाया करता था। अब इसमें समय एट प्रेजेंट जो है BRO के जो जिसकी मशीन और पॉपुलर मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ पर वो लोग दोबारा से कनेक्टिविटी को थ्रू करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये कनेक्टिविटी में टाइम लगेगा? देखिए, लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपने खुद भी देखा कि बड़ा अनस्टेबल सरफेस है, चीज़ें बड़ी डायनेमिक है। तो एग्जैक्ट कोई ऐसी टीम आपके संज्ञान में है कि उधर की तरफ गई हो, ये देखने जानने की भाई क्या वजह रही होगी इस तरह से? ऑलरेडी हम लोगों की एक SDF की टीम काफ़ी 4000 मीटर की हाइट तक गई है। वो हमारे पास ड्रोन के फीड भी लेके आई है, उसमें चीज़ें
कोई अलार्मिंग हमको अभी तक नहीं दिखाई दी है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि श्रीकंठ ग्लेशियर जो है और ज़्यादा हाइट पर है, वहाँ जाने के लिए टीम को लंबा समय लगेगा, 2-3 दिन के बाद लोग लौट पाएंगे। उसमें एक NIM की टीम के लोग भी हैं, SDRF के हमारे जवान हैं, NDRF के लोग भी हैं, तो ज्वाइंट टीम हम लोग भेज रहे हैं। ये प्रॉपर श्रीकंठ ग्लेशियर तक जाएगी, वहाँ से पूरी डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उसको हम लोग भी एग्जामिन करेंगे। इसके अलावा जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं उनको भी भेजेंगे, ताकि हम लोग जानकारी कर पाएँ कि एग्जैक्ट कारण क्या रहा और अभी क्या परिस्थिति है, कोई इमीडिएट थ्रेट है और नियर फ्यूचर में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उसको भी हम लोग एग्जामिन करेंगे। थैंक यू बातचीत करने के लिए। मेरे साथ IG अरुण मोहन जोशी थे, तो उन्होंने जोग्राफिकली भी यहाँ की कंडीशन को समझाने की एक कोशिश की है हमारे दर्शकों को, और जो एक टीम भेजने की तैयारी है वो क्या, उसके क्या कारण उस दिन आपदा के हुए, इसको भी, इस पर भी अनुसंधान चल रहा है। अपने सही कैमरामैन सोनी कुमार के साथ स्टेट के लिए धराली गाँव से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।